अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यूनिट नंबर 10 से आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल ऐसी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता उसे सर्कल कहा जाता है और इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आप जिस तरफ मर्जी मेजर कर लें इसका डिस्टेंस हमेशा उतना ही रहेगा। ऐसी फिगर को कहते हैं सर्कल। अब हम इसकी कुछ टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। और वो लाइन जो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है उसे कहते हैं रेडियल सेगमेंट। जैसे ओ ए यहाँ पर रेडियल सेगमेंट है, जबकि 5 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट वन है डायमीटर। वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को टच करे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वो सर्कल के सेंटर में से गुजरे। यानी इसमें दो बातों का पूरा होना जरूरी है। एक ये को सेंटर से गुजरे, सेकंड वन ये को सर्कल के दो पॉइंट्स को भी टच करे। ऐसी लाइन को बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायमीटर। जैसा कि यहाँ पर सी डी क्या है, डायमीटर। यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने रेडियस कहा था और यहाँ तक के डिस्टेंस फिर रेडियस, तो इट मीन्स डायमीटर क्या होती है, रेडियस का हमेशा डबल होती है। तो यूँ डी इज इक्वल टू 2r, यानी डबल ऑफ रेडियस भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास टर्म है कोड। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, कोई से भी दो पॉइंट्स, इसका सेंटर से गुजरना जरूरी नहीं है। ऐसी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कोड। ये बात याद रखिएगा, एवरी डायमीटर इज अ कोड। डायमीटर इज अ कोड, but every chord is not a diameter. But chord is not a क्योंकि कॉर्ड के लिए जरूरी है दो पॉइंट्स को टच करे। डायमीटर ने भी दो पॉइंट्स को टच कर दिया सर्कल के। कॉर्ड के लिए और कोई भी कंडीशन पूरी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि डायमीटर के लिए सेंटर से गुजरना भी ज़रूरी था। इसलिए अगर ये सेंटर से नहीं गुजर रही तो इट मीन्स ये डायमीटर तो नहीं है बट कॉर्ड है। जब हम कॉर्ड ड्रा करते हैं तो सर्कल के दो पार्ट्स बन जाते हैं। तो हर पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो जो छोटा हिस्सा होता है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। जैसा कि ये जो है ये माइनर सेगमेंट है और ये जो बड़ा हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। यानी अगर सर्कल के हाफ से ज़्यादा हिस्सा हो तो मेजर सेगमेंट, और अगर सर्कल के हाफ से कम हिस्सा हो तो उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट वन है हमारे पास आर्क। सर्कल की लाइन जो है, लाइन तो नहीं होती, ये आर्क ही होती है। यानी सेट ऑफ पॉइंट, सर्कल का कुछ हिस्सा, सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा, उसे हम कहते हैं आर्क। जैसे ए बी इज अ आर्क। और अगर हम ये कहें ये भी तो एक आर्क ही है, ए सी बी इज आल्सो आर्क। अगर मैं इसको भी ए बी कर देती तो फिर ये पता ना चलता कि मैंने ए बी से मुराद ये वाला हिस्सा लिया है और या फिर ये वाला हिस्सा लिया है। अगर आप ये देखिए तो ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है। तो सेम एज इट सेगमेंट्स की तरह आर्क भी दो तरह की होती हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। माइनर आर्क सर्कल से के हाफ से छोटी, सर्कल के हाफ से कम, और मेजर आर्क सर्कल के हाफ से ज़्यादा। माइनर आर्क को हम हमेशा दो ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, ए बी इज़ अ माइनर आर्क। और अगर मैं ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करूँ तो मैं लिखूँगी ए सी बी, तो इसका मतलब है ये मेजर आर्क है। ये कर्व होती है तो इसलिए आर्क की हमेशा जो सिंबल है वो भी कर्व ही होता है। नेक्स्ट वन है सेमी सर्कल। सर्कल के जो हाफ हिस्सा है उसे कहते हैं सेमी सर्कल। यानी एक डायमीटर जो है वो सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, तो हम हर हिस्से को कहते हैं सेमी सर्कल।
इस जगह पर मैंने एक सर्कल के में तमाम आपकी बेसिक टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। कोड है ए बी इस जगह पर क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। डायमीटर है सी डी क्योंकि ये सेंटर से भी गुजर रहा है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को भी टच कर रहा है। सी ई इज अ आर्क और ये माइनर आर्क है, जबकि सी बी और ई जो है ये मेजर आर्क है। सी मैसेज ओ ई जो है ये रेडियल सेगमेंट है, जबकि इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इज अ रेडियस। और सेक्टर जो दो रेडियस से हिस्से बनते हैं सर्कल के, उसे कहते हैं सेक्टर, और जो कोर्स हिस्सा बनता है उसे कहते हैं सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है, सेगमेंट को मैंने कलर से शो कर दिया है। और अगर हम सर्कल का ये पूरा हाफ हिस्सा कंसिडर करते हैं तो फिर क्या था, ये सेमी सर्कल। अब हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.4 सॉल्व करते हैं। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा अ सर्कल with radius OA is equal to 5 सेंटीमीटर and find its diameter। सर्कल हमेशा रेडियस के इक्वल होता है, तो आपको रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। कंपास का तरीकेकार आपको पता है कि 0 से रखते हुए 5 तक इसको मेजर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर दिया है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और सर्कल हमेशा रेडियस से इक्वल ही ड्रा किया जाता है ओ ए, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। हमने इसे क्या फाइंड करना है, डायमीटर डी। डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ये हम फार्मूला सीख चुके हैं। तो 2r की हमारे पास वैल्यू कितनी है 5, तो 2 5 10 सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसे हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर लोकेट माइनर आर्क एंड मेजर आर्क्स। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए बी जो है ये क्या हो गई माइनर आर्क, ए बी इज माइनर आर्क, और ए डी बी हमारे पास क्या हो जाएगी मेजर आर्क। और आर्क को आपको पता है कर्व की शेप में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। ड्रा अ सर्कल एंड ट्रेस एट लीस्ट 5 डायमीटर्स, डिफरेंट डायमीटर्स। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि एक सर्कल में कितने डायमीटर जो है ये ड्रा किए जा सकते हैं। तो सर्कल में हम बहुत सारे डायमीटर्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इनफिनिट डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। नेक्स्ट वन जो हमारे पास कंडीशन है, ये रिक्वायरमेंट है, वो है ड्रा अ सर्कल एंड ट्रेस एट लीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स। अब इन्होंने सर्कल की मेजरमेंट नहीं बताई कि आपने कितने सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है, तो हम अपनी मर्जी से ही सर्कल एक ड्रा कर लेते हैं और इसके दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी दे देते हैं। फर्स्ट था हाउ मेनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो इनफाइनाइट डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन, ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट के मुताबिक हमने सर्कल ड्रा किया है और अब 5 डायमीटर्स ड्रा करने हैं। ये है सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से हम 5 ड्रा करते हैं। 1, इसका नाम रख देते हैं ए बी। सेकंड में हम ड्रा कर देते हैं सी डी ई एफ। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमीटर्स हमेशा सेंटर से ही गुजरते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं तमाम के तमाम जो है लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर से ही गुजारी हैं। अब फर्स्ट वन था ए बी, सेकेंड में हमने ड्रा किया था सी डी, थर्ड वन ई एफ, फिर था जी एच, और नेक्स्ट वन आई एच आर डायमीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। अब आपने इस क्वेश्चन के लिए 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है और सेमी सर्कल है तो हम सिर्फ और सिर्फ हाफ सर्कल ही ड्रा करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बस हाफ का था तो 8 सेंटीमीटर की खोलते हुए आपने हाफ सर्कल ड्रा कर देना है। एट सेंटीमीटर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लाइन थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ से रेस करेंगे, क्योंकि हमें ये सेमी सर्कल के लिए ही कहा गया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रा अ सर्कल एंड कट इनटू 2 सेगमेंट्स। कहते हैं आप इसको 2 सेगमेंट्स में कट कर दें। हम जानते हैं कि सेगमेंट जो हैं वो कोड के ज़रिए से बनते हैं, तो कोड कोई भी लाइन हो सकती है, यानी सर्कल के 2 पॉइंट्स को बस वो टच करे। वो सेंटर से गुजरना ज़रूरी नहीं है, बट फिलहाल मैं यहाँ पर सेंटर से गुजार रही हूँ। अब नेक्स्ट वन है, चाहते तो आप इस जगह पर भी ड्रा कर सकते थे, जैसे भी मर्जी ड्रा कर दें, बट आपने कोड ड्रा करनी थी ताकि वो 2 सेगमेंट्स बन सकें। कंस्ट्रक्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द सेगमेंट। कहते हर सेगमेंट में 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स बनाएं। इधर भी 2 एंगल्स बनाएं और इधर भी इंस्क्राइब्ड एंगल्स जो इस हिस्से के अंदर बनेंगे। एंड मेजर देम, और उन्हें मेजर करें। तो मैंने फर्स्ट एंगल इसका जो बना दिया, अब इसका नाम दे देते हैं सी, और आपने हर एक को मेजर करना है एंगल को। अब ये वाला एक एंगल बनाया तो इसका नाम है ए सी बी या फिर एंगल ए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल ए सी बी। इसको मेजर करेंगे तो ये है 90 डिग्री का। ये मैंने आपको खुद ही बता दिया। इन्होंने कहा था हर हिस्से में 2 बनाए, तो सेम एज इट इज हम एक और एंगल बनाएंगे। वो थोड़ा सा उसका पॉइंट चेंज रखेंगे। शुरू तो इसी जगह से करेंगे, इसका नाम डी रखा। अब इसका नाम है एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी और एंगल डी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जगह पर भी ये 90 डिग्री का ही एंगल बना है। आप इसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट वन, इस हिस्से में हमने 2 एंगल्स बनाए, सेम एज इट इज हम नीचे वाले हिस्से में भी 2 एंगल्स बनाते हैं। फर्स्ट वन ये था और सेकंड वन ये था, ई और एफ। एंगल ए ई एफ, ए ई बी या फिर एंगल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर सिर्फ एंगल एफ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सबके आंसर्स 90, तो ये बात याद रखिएगा, अगर हम सर्कल को बिल्कुल सेंटर से इंटरसेक्ट करें, यानी डायमीटर ड्रा करते हुए उसको इंटरसेक्ट करें, बाइसेक्ट करें, तो देन सर्कल के हर पार्ट में बनने वाले तमाम एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के ही होते हैं। अगर मैं इधर कोड ड्रा करती तो फिर मुझे मेजर ही करना पड़ते और हर एंगल के मेजरमेंट डिफरेंट आती है बस। बट ये कोड की वजह से, कोड के डायमीटर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोड जो है एज डायमीटर है, तो डायमीटर होने की वजह से तमाम एंगल जो है वो हमेशा 90 के ही बनेंगे। तो अपनी आसानी के लिए मैंने डायमीटर के ज़रिए से ही इसको बाइसेक्ट किया। अब आप एक्सरसाइज नंबर 10.4 अपनी नीट नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही साथ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 की अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ आपने सर्कल और इसके बेसिक टर्म्स की डेफिनेशंस भी याद करनी है। सेमी सर्कल के स्टेप्स भी आप मद्देनज़र रखेंगे।
और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को भी मद्देनजर रखेंगे और प्रैक्टिकल वर्क के जरिए इसका कंक्लूजन भी फाइंड आउट करेंगे। मीन्स आपने सर्कल ड्रा करते हुए